अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली ने आज हाईटेक सिटी में माइंड स्पेस जंक्शन के करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर अंडरपास का इफ्तिताह किया, जिससे गच्चीबौली ता बायोडाइवर्सिटी मसरूफ तरीन शाहरा पर ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा होगी। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव, वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी, रुकने असम्बली A गांधी, मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा बल्दिया और ट्रांसपोर्ट महकमों के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने आज यहाँ तेलंगाना एकेडमी ऑफ साइंस की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में रियासत के नौजवान साइंसदानों में अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना में साइंसदानों को अपना रोल अदा करना होगा और कहा कि पूरी रियासत अब साइंसी इनकलाब के लिए तैयार है। रियासत भर में अब इंटरमीडिएट के कॉलेजेस 21 जून के बाद ही खुलेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एक हिदायतनामा जारी करते हुए रियासत के तमाम कॉलेजों को हिदायत दी कि वो 21 जून से पहले कोई कॉलेज ना खोलें। बोर्ड के जराये के मुताबिक हुकूमत ने ऐसे कॉलेजों के खिलाफ जो तातीलात में कॉलेजेस चला रहे हैं या फिर जून से पहले कॉलेजेस खोलेंगे, सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजाहत की कि उन्होंने प्रगति भवन में 150 कमरों की कभी बात ही नहीं की, बल्कि कहा था कि इतने बड़े कैंप ऑफिस की जरूरत क्यों है जहां 150 कमरे तामीर किए जा सकते हैं। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव TRS के प्लेनरी सेशन में ओवर एक्ट कर गए और इन्हें चैलेंज कर डाला। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर अगर उनके बयान को पहले पढ़ लेते तो शायद इस कदर जज्बाती होने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। तारीखी चार मीनार के अतराफ 500 मीटर तक किसी किस्म की खुदाई और तामीरात पर इम्तना के बावजूद कभी पैदल राहरू प्रोजेक्ट के नाम पर तो कभी आबरासानी के पाइपों की तनसीब के अनुमान से तामीरात और खुदाई का काम बड़े धड़ल्ले से जारी है, जिससे 40 साल कदीम इमारत को संगीन खतरा लाक हो गया है। चार मीनार शालीबंडा जाने वाली मसरूफ तरीन शाहरा पर आबरासानी के पाइप की तनसीब का काम गुज़श्ता कई दिनों से जारी है और इस काम की रफ्तार भी बड़ी सुस्त है, जिससे लोगों को वहां गुजरने में सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। JCB के बेतहाशा इस्तेमाल से करीबी इमारतों के पाए को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्कल ने हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों को चार मीनार और मक्का मस्जिद के अतराफ ऐसी किसी किस्म की खुदाई और तामीरात के खिलाफ कई मरतबा इंतबाह दिया, लेकिन किसी भी महकमे के जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। नगर रोड पर पिल्लर नंबर 68 के करीब लक्ष्मी नगर में चस्का शवरमा कबाब हाउस का इफ्तिताह मौलाना मुफ्ती अहमद अब्दुल्ला तैयब के हाथों अमल में आया। प्रोप्राइटर्स शेख खैसर, अब्दुल आरिफ और मोहम्मद इमरान ने मेहमानों का खैर मकदम किया। उर्दू के मुमताज और सीनियर सहाफ़ी खुर्रम नफीस का आज से पहर इंतकाल हो गया। वो एक अरसे से अलील थे, उनकी उम्र 70 बरस थी। खुर्रम नफीस रहनुमा दक्कन से वाबिस्ता थे और उनका शुमार शहर के मशहूर क्राइम रिपोर्टर्स में होता था। वो एडिटर रहनुमा दक्कन सैयद इफ्तिखारुद्दीन के बाएतमाद साथी भी थे। खुर्रम नफीस मुजर्रिद थे। शहर के उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने उनके घर पहुंचकर मैयत का दीदार किया और मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश किया। इन टुडे भी उर्दू के सीनियर सहाफ़ी को उनकी सहाफ़ती खिदमत पर खिराज पेश करती है। उनके इंतकाल से उर्दू सहाफ़त में एक खुला पैदा हो गया है, जिसका पूरा होना नामुमकिन ना सही लेकिन मुश्किल ज़रूर है।
मासापटैंग फ्लाईओवर के नीचे श्रीनिवास नामी एक शख्स की लाश खून में लुत्फ पाई गई, जिसका गला कटा हुआ पाया गया। शुबा किया जाता है कि कल रात किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। पुलिस हुमायूंनगर मसरूफ तहकीकात है। मलकाजगिरी की एसओटी ने IPL मैचेस की बीटिंग लेने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए उसके सरगने साई कृष्णा के बशमूल 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को बताया कि इत्तला मिलने पर पुलिस ने एडिकमट के इलाके में धावा किया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 7 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा एक कार, LED TV सेट्स और मोबाइल फोन भी बरामद किए। ट्रैफिक से मुतालिक अवामी शऊर की बेदारी की मुहिम के हिस्से के तौर पर RTA बंदरगुड़े में ट्रैफिक पुलिस शामिनार डिवीजन की जानिब से एक मेगा कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्हें लर्निंग लाइसेंस भी दिए गए। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन V सत्यनारायण, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक के बाबू राव, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक साउथ जोन मोहम्मद ताजुद्दीन, अरकान असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, कारपोरेटर्स सुहेल महमूद खादरी, मिर्जा सलीम बेग, हुसैनी पाशा, फहद बिन अब्दाद, अब्दुल हफीज पटेल, अब्दुल वहाब, डॉक्टर समीना बेगम, मोतीलाल नायक और अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के सरगर्म और डायनेमिक लीडर तलहा कसीरी भी मौजूद थे। इस मौके पर कैंप के इख्तिताम पर कैंप में मौजूद अफराद को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने का अहद भी दिलाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में जिसके कल शाम नताइज का ऐलान किया गया, खुश आइंद बात यह है कि इस मरतबा 51 मुसलमान भी कामयाब उम्मीदवारों में शामिल हैं। 5 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो पहले 100 कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त में जगह बना चुके हैं। इनमें साद मियां खान हैं जो 25वां रैंक हासिल कर चुके हैं। दीगर खुशकिस्मत अफराद में फजलुल हबीब, जमील फातिमा ज़ेबा और अजहर भी शामिल हैं। जिले जगत्याल को जिसे SSC इम्तिहानात में नंबर 1 जिले का दर्जा हासिल हुआ है, उसी जिले के मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले D अनुदीप को पब्लिक सर्विस कमीशन में मुल्क भर में कामयाब 990 उम्मीदवारों में पहला रैंक हासिल करने का एजाज मिला है। वो सरदस्त कस्टम डिपार्टमेंट से वाबस्ता है। उनके वालिद D मनोहर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जबकि उनकी वालिदा ज्योति एक गृहस्थ खातून है। भारत के चीन के साथ पिछले सालों में लगातार तनाज़ात के तनाजुर में PM मोदी ने फौरन 2 दिनों का चाइना का दौरा करके सदर चीन जिनपिंग से मुलाकात की और एक झील के किनारे दोनों लीडर्स टहलते हुए बातचीत की। इससे पहले सदर चीन ने उनके एजाज में जोहराना तरतीब दिया। वज़ीर आज़म भारत ने सदर को 2 पेंटिंग्स तोहफे में दी, जो कि एक चीनी आर्टिस्ट ने तख्लीक करके 1939 और 40 में शांति निकेतन में लगाई। PM मोदी ने एक आला सतही इजलास में इसके बाद चाइना के सदर से बातचीत करके इससे फायदामंद बताया। इसके बाद उन्हें हुबे प्रोविंशियल म्यूजियम का दौरा करवाया गया। इस मौके पर रामायण पर एक डांस बैले सजाया गया था और दोनों लीडर्स ने खड़े होकर इसका नजारा किया। आखिर में PM मोदी ने सदर चीन को भारत आने की दावत भी दी। मोदी के चाइना के दौरे पर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने बेशुमार सवालात खड़े किए और उनसे इस्तफसार किया कि क्या वहां के दौरे में इनके साथ कोई एजेंडा भी शामिल था या फिर मुल्क में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी की ये एक कड़ी थी। उन्होंने इस मौके पर डोकलाम कशीदगी और भारत के फौजियों पर चीनी फौजियों के पत्थर बरसाने के वाकयात याद दिलाते हुए कहा कि मुल्क इस सिलसिले में जवाबात चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तशहीर में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी मैसूर के सुत्तूर मठ पहुंचे। वहां पर जगत गुरु से मुलाकात। अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाकर शुमाली हिस्सों के कई इलाकों में 2 रैलियां मुनज़्ज़म की। विजयपुरा, बल्लीकोट वगैरह के लोगों को उन्हें मुखातिब भी किया। महाराष्ट्र की शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी हुकूमत को आज सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू गई है, लेकिन मोदी के विदेशी दौरे कम नहीं हुए हैं। लिहाजा बड़े बड़े दिमाग वालों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुल्क में विकास दर कैसे बढ़ रहा है। उन्होंने आखिर में आवाम पर जोर दिया कि वो भोलापन छोड़ें और झूठों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं, जो कि झूठ बड़ी मजबूती से कहते हैं। मरकजी वजीर शिव प्रकाश शुक्ले बाराबंकी के अस्पतालों की बदहालियों का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किए, लेकिन मरीजों से बातचीत किए बिना ही वो वापस लौट गए, जिससे मालूम ये हुआ कि हुकूमत के लोग तो हैं, लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज मुल्क में नहीं है। मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन के वोट वाले बयान पर कांग्रेस ने तीखा रुख अख्तियार किया और बताया कि गवर्नर के ओहदे की इन्होंने तौहीन कर दी है, जबकि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के बाद से ऐसे ही काम कर रहे हैं जो अखलाकियात से बिल्कुल हटकर है। कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए मुंबई से एक खुसूसी ट्रेन के जरिए सैकड़ों वर्कर्स आज दिल्ली पहुंचे। सदर कांग्रेस राहुल गांधी इस रैली को मुखातिब करने वाले हैं। वाज़ेह हो कि हमारे मुल्क में आज के तरक्की याफ्ता दौर में बुरे लोगों से लड़ना इंतहाई नामुमकिन हो गया है। 2019 के आम इंतखाबात अभी दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में अभी से झगड़े शुरू हो गए हैं। अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस गठजोड़ के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद की है और बताया कि कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है, इससे कोई भी साझा कतई नहीं किया जा सकता। भारत में पिछले सालों में मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए। अब जाके छोटी सी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तेल के महंगे दामों के खिलाफ में एक छोटी सी साइकिल रैली मुनज़्ज़म की है। अब देखना है दूसरे मामले में ये पार्टी क्या रंग दिखाती है।